कभी कभी पहाड़ों में सन्नाटा सिर्फ सन्नाटा नहीं होता। कभी कभी बर्फ से ढके रास्तों पर कोई आपके पीछे चल रहा होता है, धीरे धीरे, बिना आवाज किए। और अगर किसी बर्फीली रात में आपको किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दे तो रुकना मत, क्योंकि पहाड़ों की कुछ आवाजें इंसानों की नहीं होती। कहते हैं हिमालय की बर्फीली घाटियों में एक ऐसा प्राणी भटकता है जो शरीर नहीं, आत्मा खाता है। उसका नाम है चिनोबू। भारत के दूर दराज बर्फीले पहाड़ी इलाकों में, जहां कोहरा रास्तों को निकल जाता है, जहां रात बहुत जल्दी उतर आती है और जहां इंसान की आवाज भी बर्फ में दब जाती है, वहां की लोक कथाओं में एक रहस्यमयी प्राणी का जिक्र मिलता है, चिनोबू। कहते हैं चिनोबू कोई साधारण भूत नहीं है, वो कोई जंगली जानवर भी नहीं है। वो एक शापित राक्षस है जो कभी इंसान था, लेकिन अब उसके अंदर इंसानियत नहीं बची, सिर्फ भूख बची है। एक ऐसी भूख जो रोटी, मांस या खून से नहीं मिटती। चिनोबो की भूख मिटती है मनुष्य की आत्मा से। कहते हैं चिनोबो हमेशा सामने से हमला नहीं करता, पहले वो आवाज बनाता है। कभी किसी बच्चे की रोने की आवाज, कभी किसी बूढ़े की मदद की पुकार, और कभी किसी अपने की आवाज। और जब इंसान उस आवाज के पीछे चल पड़ता है तो वो उस रास्ते में नहीं भटकता, वो चिनोबो के जाल में फंस जाता है। कहते हैं जिसने भी चिनोबो को देखा वो फिर कभी पहले जैसा नहीं रहा। उसका शरीर बहुत लंबा और दुबला होता है, इतना दुबला जैसे हड्डियों पर सिर्फ बर्फ चिपकी हो। उसकी त्वचा नीली सफेद, ठंडी और पत्थर जैसी कठोर होती है। उसकी आंखें दूधिया सफेद, बिना पुतलियों के। अंधेरे में वो आंखें हल्की हल्की चमकती है, जैसे बर्फ के नीचे कोई मरा हुआ चांद दबा हो। उसके हाथ असामान्य रूप से लंबे होते हैं, उंगलियां पंजों की तरह नुकीली। कहते हैं वो उन उंगलियों से शरीर को नहीं, सीधे आत्मा को छूता है। उसकी चाल बहुत धीमी होती है, लेकिन यही उसकी सबसे डरावनी बात है, क्योंकि जब शिकार सोचता है कि वो दूर है, तभी चिनोबो अचानक बिजली की तरह तेज हो जाता है। चिनोबो की कहानी बहुत पुरानी है। कहते हैं बहुत समय पहले हिमालय के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। वो साधारण इंसान था, लेकिन उसके अंदर लालच बहुत गहरा था। सर्दियों का समय था, बर्फ ने सारे रास्ते बंद कर दिए थे। गांव में अनाज कम पड़ने लगा था, लोग भूखे थे, बच्चे रो रहे थे, ठंड हर दिन मौत जैसी लगती थी। लेकिन उस आदमी ने मदद करने की बजाय अपना अनाज छिपा लिया। वो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाने लगा। एक मुट्ठी अनाज के बदले सोना, जमीन और पशु मांगने लगा। फिर एक दिन उसने ऐसी गलती कर दी जिसकी सजा उसे हमेशा के लिए मिली। कहा जाता है कि पहाड़ों में कुछ पवित्र आत्माएं रहती हैं। वो उन लोगों की रक्षा करती थी जो भूख, ठंड और अकेलेपन से लड़ रहे होते थे। लेकिन उस लालची आदमी ने उन आत्माओं का भी अपमान किया। उनके लिए रखा गया प्रसाद चुरा लिया और हंसते हुए कहा, अगर देवता इतने ही शक्तिशाली हैं तो मुझे रोक कर दिखाएं। उस रात पूरे गांव पर बर्फीला तूफान टूट पड़ा। लोग अपने अपने घरों में बंद हो गए, लेकिन वो आदमी अपने छिपाए हुए अनाज को बचाने बाहर निकला, और फिर वो कभी वापस नहीं आया। सुबह गांव वालों ने बर्फ में उसके पैरों के निशान देखे। निशान पहाड़ की तरफ जा रहे थे, लेकिन वापस आने के निशान नहीं थे। कई दिनों बाद गांव वालों ने उसे एक पहाड़ी दरार में देखा, लेकिन वो अब इंसान नहीं था। उसका शरीर लंबा हो चुका था, आंखें सफेद थी,
और मुंह से सिर्फ एक आवाज निकल रही थी, भूख। कहते हैं देवता ने उसे श्राप दिया था। वो कभी मर नहीं सकता था, कभी गर्मी महसूस नहीं कर सकता था, कभी घर नहीं लौट सकता था, और सबसे बड़ी सजा, उसकी अपनी आत्मा अधूरी कर दी गई। अब वो दूसरों की आत्माएं खाकर अपनी खोई हुई शक्ति भरने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी भूख कभी पूरी नहीं होती। एक पुरानी कथा में एक यात्री का जिक्र आता है। वो एक पहाड़ी गांव से दूसरे गांव जा रहा था। दिन में मौसम साफ था, लेकिन शाम होते ही आसमान बदल गया। पहले हल्की बर्फ गिरी, फिर हवा तेज हुई, और देखते ही देखते पूरा रास्ता सफेद अंधेरे में खो गया। यात्री ने अपनी चादर कसकर लपेटी और खुद से कहा, बस थोड़ा आगे कोई घर मिल जाए। लेकिन जितना वो चलता, रास्ता उतना ही अनजान होता जाता। अचानक उसे दूर से किसी बच्चे के रोने की आवाज सुनाई दी। बचाओ! यात्री रुक गया। आवाज फिर आई, मुझे ठंड लग रही है। यात्री का दिल पिघल गया। वो आवाज की तरफ बढ़ा। बर्फ उसके घुटनों तक पहुंच चुकी थी। हवा इतनी तेज थी कि आंखें खुल नहीं रही थी। फिर उसने देखा, कोहरे के बीच एक छोटा सा साया खड़ा था। यात्री ने आवाज लगाई, कौन है वहां? बच्चा डर मत, मैं आ रहा हूं। साया हिला नहीं। यात्री और पास गया। अब वो सिर्फ कुछ कदम दूर था, लेकिन तभी बच्चे की रोने की आवाज बंद हो गई। सन्नाटा, पूरा पहाड़ चुप। और फिर छोटा साया धीरे धीरे लंबा होने लगा। उसका शरीर खिंचता गया, हाथ नीचे तक लटक गए, और सिर धीरे धीरे ऊपर उठा। यात्री ने देखा, वो बच्चा नहीं था, वो था चिनोबो। उसकी सफेद आंखें अंधेरे में चमक रही थी। उसके होठों पर कोई मुस्कान नहीं थी, बस ठंडी सांसें थी। यात्री पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर बर्फ में जम चुके थे। चिनोबो धीरे धीरे उसके पास आया। एक कदम, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यात्री चिल्लाना चाहता था, लेकिन आवाज गले में जम गई। और फिर चिनोबो ने अपना लंबा हाथ उठाया और यात्री की छाती पर रख दिया। कहते हैं उस स्पर्श में इतनी ठंड थी कि यात्री का शरीर बाहर से नहीं, अंदर से ही जमने लगा। फिर चिनोबो ने अपनी उंगलियां उसकी छाती में धंसा दी। खून नहीं निकला, कोई घाव नहीं बना, लेकिन यात्री को लगा जैसे उसके अंदर से कुछ बाहर खींचा जा रहा हो। उसकी यादें, उसका डर, उसकी आवाज और उसकी आत्मा। अगली सुबह गांव वालों को उसकी लाश मिली। वो बर्फ में घुटनों के बल जमा हुआ था, चेहरा डर से खुला हुआ, आंखें पूरी तरह खाली, और छाती पर एक नीला निशान था, जैसे किसी बर्फीले हाथ ने उसे छुआ हो। पास ही बर्फ के कुछ अजीब पैरों के निशान थे, लंबे, टेढ़े और इंसान से बहुत बड़े। गांव वालों ने वो निशान देखे और बिना कुछ बोले वापस लौट गए, क्योंकि वो समझ चुके थे उस रात चिनोबो ने फिर शिकार किया था। पहाड़ी इलाकों में कुछ लोग आज भी चिनोबो से बचने के लिए पुराने तरीके बताते हैं। कहा जाता है लाल धागा अपने पास रखने से चिनोबो पास नहीं आता, क्योंकि लाल रंग जीवन और गर्माहट का प्रतीक माना जाता है। कुछ लोग याद की घंटी साथ रखने की सलाह देते हैं। कहते हैं घंटी की आवाज चिनोबो को भ्रमित करती है। दरवाजे और खिड़कियों पर नमक छिड़कना भी एक पुरानी मान्यता है। नमक को शुद्धता का प्रतीक माना जाता है, लेकिन सबसे बड़ा उपाय, रात में अकेले बर्फीले रास्तों पर मत चलो। और अगर कोहरे में कोई आवाज तुम्हें नाम लेकर बुलाए तो जवाब मत देना, क्योंकि पहाड़ों में हर पुकार मदद की नहीं होती। कुछ पुकारे शिकार ढूंढती है।